मुजफ्फरनगर में उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अल्माना इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व उर्दू दिवस की पूर्व संध्या पर सादात हॉस्टल में शानदार उर्दू सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर समीम उल हसन और संचालन कलीम त्यागी ने किया। यहाँ उर्दू के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उर्दू की खिदमत के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार बदूद साजिद, लेखक इरफान अली व उर्दू शिक्षक आबिद अली को विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देश के नामी वरिष्ठ पत्रकार बदूद साजिद रहे, जिन्हें उनके उर्दू प्रचार और पत्रकारिता सेवाओं के लिए मौलवी मोहम्मद बाकर अली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्हें संगठन को धन्यवाद देते हुए कहा, उर्दू न केवल एक भाषा है बल्कि भारत की सभ्यता और साझा विरासत भी है। उर्दू के विकास के लिए उन्होंने कहा कि बैसाखी का सहारा लेने के बजाय खुद ही कदम उठाने होंगे। और जब लिखते हैं तो देवनागरी की वजह से वो हिंदी हो जाती है। अब एक बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं, वो टीचर्स हैं, तीसरी नस्ल पढ़ा रहा हूँ, नाम पर असातिज़ा हैं काफी, सब नहीं काफी, उसमें से वो उर्दू का वो हक अदा नहीं कर रहे हैं अपने स्कूलों में जो उनको अदा करना चाहिए। उर्दू बोलना आसान है, पढ़ना आसान है, लेकिन थोड़ा रस्म खत की वजह से लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हिस्सेदारी चाहते हैं और ये हमारा और आपका फर्ज है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि उर्दू में हमारी तहजीब, हमारी सकाफत और हमारा इल्मी ज़ख़ीरा तमाम असर व पेशकर उर्दू या अरबी में मौजूद है। हिंदू न मुसलमान से मुझे कोई गरज है, कब मुझको मज़ाहिब की लड़ाई का मर्ज है। नारा है मेरा प्यार, मैं चाहत की ज़बान हूँ, उर्दू है मेरा नाम, मोहब्बत की ज़बान हूँ, उर्दू है मेरा नाम, मोहब्बत की ज़बान हूँ। और मुलाज़ा फरमाएं, खुशियों का चमन मुझसे ही आबाद हुआ है, खुशियों का चमन मुझसे ही आबाद हुआ है, भारत मेरे दब से ही आजाद हुआ है। इक़बाल का पैगाम हूँ, हसरत की ज़बान हूँ, उर्दू है मेरा नाम, मोहब्बत की ज़बान हूँ। काफिरों के लिए फक्त एक शोर, मोमिनों के लिए अज़ान हूं मैं। नई नस्ल मुझे गौर से पढ़, गालिब व मीर की ज़बान हूं मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और क्योंकि मुझे मेहमान जो बाहर से आए हैं उनको सुनना है और मुझको अभी वैसे भी मुझे बना रही है, तो उर्दू के लिए क्या समाज क्या अग्रणी कर रहा है? देखिए, आज उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर मुजफ्फरनगर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यौम उर्दू मनाया जाता है। 9 नवंबर को, मुजफ्फरनगर में 8 नवंबर को मनाया जा रहा है, क्योंकि कल को हमारा दिल्ली में बड़ा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हम उन मेधावी छात्र छात्राओं को, उन बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में उर्दू विषय में, उर्दू मजमून में अच्छे नंबर हासिल किए, उनको उर्दू के लिए प्रमोट करने के लिए कि वो बच्चे और ज़्यादा पढ़ें, उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको यहाँ एजाज़ देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं उर्दू के लिए कि आप लोग उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? दूसरा मेरा पैगाम यह है कि उर्दू हमारे भारत की ज़बान है, उर्दू किसी हिंदू और मुसलमान की ज़बान नहीं है। इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। इस बाग के दो कलियाँ, इस बाग के दो कलियाँ, इस शहर के दो गुलशन, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। तो जिस तरीके से हम हिंदी ज़बान पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें उर्दू ज़बान भी पढ़नी चाहिए। मुजफ्फरनगर ने ऐसे ऐसे शायर, ऐसे ऐसे अदीब हिंदू और मुसलमान दिए। अशोक साहिल का नाम आप ले लीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अशोक साहिल को सुना जाता है, सब लोग जानते हैं कि वो उर्दू का बड़ा शायर था, अभी भी मौजूद है। यहाँ पर मुकेश दर्पण है, उनकी बेटी है, वो शायरी करती है। इसी तरीके से मुजफ्फर रज़मी कैरान भी यहाँ पर हुए, अलम मुजफ्फरनगर ही हुए, असलम साहब हुए, बहुत सारे उर्दू के शायर, उर्दू के अदीब, उर्दू के साहित्यकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस मुजफ्फरनगर को
उर्दू के लिए एक विश्वविख्यात बनाया, पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन हुआ और हिंदू मुसलमानों ने सभी ने मिलकर उर्दू की खिदमत की है। हम यही चाहते हैं कि हम सब उर्दू पढ़ें, आपके बच्चे भी उर्दू पढ़ें, मेरे बच्चे भी उर्दू पढ़ें, आपके बच्चे हिंदी भी पढ़ें, मेरे बच्चे भी हिंदी पढ़ें। ये पूरे देश की ज़बान है, दोनों ज़बानें सगी बहनों की तरह हैं। हमारा यही पैगाम है, हर साल यही पैगाम हम देना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे एक प्रोग्राम कर रही है और उसमें स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा स्कोर किया है उनको ये लोग एजाज़ दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि आज उर्दू डे है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उर्दू तो खुद अपने आप में एक मैसेज है। इससे पता चलता है कि उर्दू हिंदुस्तान में कभी मर नहीं सकती। और जैसे कि कलीम त्यागी साहब ने भी कहा अपनी तकरीर में कि उर्दू ना हिंदू है ना मुसलमान है, और उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई। मुझे खुशी की बात यह है कि उर्दू में ज़्यादातर अल्फाज जो हैं वो अरबी और फ़ारसी के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी मातृभूमि है, जो इसकी जाए पैदाइश है और इसका जो बर्थ प्लेस है वो हिंदुस्तान है, भारत है। मेरे ख्याल में मैं सियासी बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि जहां जानबूझ के सरकार ने उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की हो। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ना और सरकारों की। मेरे ख्याल है मदरसों पे चाबुक नहीं चले हैं। मदरसे वालों ने तो अपना खोल के रख दिया दिल उनके सामने। ये एक मौका था कि मदरसों के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मदरसों में है क्या। मेरे ख्याल में मदरसों में कुछ नहीं मिला। सरकार ने, उसके अफसरों ने, प्रशासन ने, शासन ने, सब ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि मदरसों में कुछ नहीं मिला। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम सरकार से गुजारिश करेंगे पूरी उर्दू दुनिया की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, कि ऐसे चाबुक वो चलाते रहें। सर, मदरी साहब कहते हैं कि मैं किसी भी मदरसे को चलाने के लिए सरकारी सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। उर्दू से देखिए, ऐसा है कि ये मदरसे कब से चल रहे हैं? जब से इस मुल्क के लिए आज़ादी की जद्दोजहद यानी कि हमने स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था, तब से मदरसे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? भारत की स्वतंत्रता में मदरसों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो जब उस वक्त से मदरसे चल रहे हैं और ज़िंदा हैं और आज भी ज़िंदा हैं, तो इनको ज़बरदस्ती सरकार क्यों इमदाद देना चाहती है? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर सरकार इमदाद देगी तो अपनी भी कुछ चीज़ें उसमें दाखिल करना चाहेगी जो इन मदरसों का कैरेक्टर बदल के रख देंगी। इसलिए मदनी साहब का जो डर है वो अपनी जगह पे ठीक है। और अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो उर्दू के स्कूल खोले, या उर्दू आबादी में स्कूल खोले, या उर्दू पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू के टीचर दे। ये काम क्यों नहीं सरकार करती? क्यों डिमांड क्यों नहीं किया आपने आज तक कि उर्दू के स्कूल खोलने चाहिए, उर्दू के अखबार भी होने चाहिए, क्योंकि उर्दू के कम अखबार हम लोगों नजर आते हैं। तो उर्दू को क्यों ना डेवलपमेंट के लिए, सरकार के लिए आप लोग? अगर सरकार मदरसों को डेवलप करना चाहती है तो सरकार को ये भी पता होगा कि सरकार को उर्दू स्कूल भी खोलने चाहिए। डिमांड की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये सरकार अगर वाकई मुखलिस है, और मदरसों के हक़ में अभी तक सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मदरसे बंद हो जाएं। सर्वे किया, बहुत अच्छा, हमने वेलकम किया। तो इसी तरह से सरकार को उर्दू के स्कूल भी खोलने चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं सर उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए? हमसे ज़्यादा काम कौन कर रहा होगा? हम तो ऐसे वक्त में उर्दू के अखबार छाप रहे हैं कि जब उर्दू के पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि इन उर्दू के अखबारों को बढ़ावा दे।